अंधभक्ति एक बीमारी जिसमें लोग गाय के गो को भी खा जाते हैं। कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। छात्रों को ये गीत सुनाने वाले शिक्षक पर मुकदमा दर्ज। Bullet train will now cover the distance from Delhi to Patna in 4 hours. A sizzling fresh jumla. सोशल मीडिया पर इन दिनों बंदर महाराज के नाम के नए ज्ञानदाता ने खूब धूम मचा रखी है। उनके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। उनकी बातें सुनकर कई लोग जहां ठहाके लगा रहे हैं वहीं कुछ शायद थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। आज बात करते हैं बंदर महाराज के कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक उपदेशों की जिन्होंने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। बंदर महाराज का पहला उपदेश जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो अंधभक्ति पर है। उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में कहा कि अंधभक्ति एक बीमारी है जिसमें लोग गाय के गोबर को भी प्रसाद समझकर खा जाते हैं। यह तीखा वार है। बंदर महाराज ने सीधे सीधे उन लोगों पर निशाना साधा है जो बिना सोचे समझे किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। उन्होंने अंधविश्वास और अतार्किक मान्यताओं पर गहरी चोट की है। उनका यह बयान उन लोगों को सोचने पर मजबूर करता है जो अक्सर धर्म और आस्था के नाम पर ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका कोई वैज्ञानिक या तार्किक आधार नहीं होता। यह सिर्फ गाय के गोबर की बात नहीं बल्कि यह एक प्रतीक उन सभी अतार्किक क्रियाओं का जिन्हें लोग बिना सवाल किए अपना लेते हैं। बंदर महाराज का यह उपदेश हमें अंधविश्वास से दूर रहकर तर्क और विज्ञान के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। उनका अगला उपदेश कम धमाकेदार नहीं। बंदर महाराज ने कहा कि कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। और इस उपदेश के साथ एक हैरान कर देने वाली खबर भी जुड़ी। कथित तौर पर यहाँ पंक्तियां बोलने वाले एक शिक्षक पर FIR दर्ज की जा रही। यह बात वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ जहां बंदर महाराज हमें ज्ञान का दीपक जलाने की सलाह दे रहे हैं वहीं दूसरी तरफ ज्ञान की बात करने वाले एक शिक्षक पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। क्या यह हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक सवालिया निशान नहीं? क्या हम अपने समाज में लोगों को तर्क और ज्ञान की बातें करने से रोक रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठानों की बजाय ज्ञानार्जन पर जोर देता है तो क्या यह अपराध? यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या हम विचारों की आज़ादी को कुचल रहे हैं या उसे बढ़ावा दे रहे हैं? बंदर महाराज का यह उपदेश हमें यह सिखाता है ज्ञान की रोशनी फैलाना हमेशा किसी भी बाहरी अनुष्ठान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब बात करते हैं तीसरे और सबसे हंसने वाले उपदेश की। बंदर महाराज ने कहा कि हंसने वाली बात है कि बुलेट ट्रेन 4 घंटे में पटना से दिल्ली की दूरी तय करेगी। यह सुनकर कौन नहीं हंसेगा। बंदर महाराज ने यहाँ बड़े ही मजेदार तरीके से हमारी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर एक व्यंग किया। दिल्ली और पटना के बीच की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर बुलेट ट्रेन 4 घंटे में दूरी तय करती है तो उसकी औसत गति लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो भारत में अभी तक किसी भी ट्रेन के लिए संभव नहीं। उनका हंसना बल्कि विकास के उन खोखलो दावों पर एक जोरदार कटाक्ष जो अक्सर किए जाते हैं लेकिन हकीकत से दूर होते हैं। यह उन घोषणाओं पर सवाल उठाता है जो जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती। बंदर महाराज ने बड़े ही सरल तरीके से उन बड़ी बड़ी बातों को आईना दिखाया जो अक्सर राजनीतिक गलियारों में सुनाई देती है। कुल मिलाकर बंदर महाराज की ये उपदेश सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, वे समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन और खोखले विकास के दावों पर तीखा व्यंग। उनका अंदाज भले ही हास्यास्पद हो लेकिन उनकी बातें गहरी, वे हमें सोचने पर, सवाल करने और तर्क का दामन थामने के लिए प्रेरित करते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता यह दर्शाती है कि लोग भी ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात करना चाहते हैं और उन पर सवाल उठाना चाहते हैं। अगली बार जब आप बंदर महाराज का वीडियो देखें तो सिर्फ हंसे नहीं बल्कि उनके उपदेशों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को भी समझने की कोशिश करें। शायद उनमें हमारे समाज के लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश छिपा हो।